देखा देखा आप लोगों ने देखा 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 कैसे कैसे हमारा पूरा कंप्लीट किया, हमारा सारा टारगेट, हमारे सारे सारे टारगेट कंप्लीट हो गए। तो अभी आप देख लीजिए हमारा टोटल क्वांटिटीज इसमें से निकल गया है। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, आप ही लोग बताइए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। जितना मैंने आप लोगों को सारे टारगेट्स बोले थे 788, देख लीजिए आप ध्यान से, मैंने एकदम स्टार्टिंग में ही बोला था कि इतना जाएगा और इतना इतना जाएगा। अब देखिए वहाँ से चाहे वो मार्केट रिटर्न हो जाए, हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप लोग खुद देखिए कि हमारा जितना जितना मैंने टारगेट बोला उतना सारे टारगेट कंप्लीट हुए। ये है कैलकुलेशन पावर, दैट इज़ द पावर ऑफ कैलकुलेशन। मैं यही सब चीज़ आपको बताते रहता हूँ, यही सब चीज़ हमेशा कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन पे ध्यान दो, कैलकुलेशन पे ध्यान दो और कुछ है। गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी हमारा जो ट्रेड है 687 के आसपास ट्रेड कंप्लीट हो रहा है, 687 पे हो गया, ठीक है। सो अभी मैं आपको बताता हूँ 687 पे हमारा ट्रेड हो गया है और हमारा जो टारगेट है वो है, हमारा पहला टारगेट है 738, ठीक है। और दूसरा टारगेट है हमारा 767, ठीक है। थर्ड टारगेट है हमारा 789, ठीक है। ये 3 टारगेट है। आज बहुत बड़े टारगेट नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशंस में दिख रहा है कि स्टार्टिंग में तो कम है, बट अगर उस टाइम पे डेल्टा ज़्यादा हाइक किया, अगर इसको मारा, बीट किया तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 686 पे हुआ है और हमारा स्टॉप लॉस छोटा ही है, जो है 627 का, ठीक है। 627 का हमारा स्टॉप लॉस है और हमारा जो है टारगेट मैंने आपको तीनों बता दिया है, ठीक है। 691 हो गया है, 687 पे हमारा बाइंग है, ठीक है। और 623 हमारा स्टॉप लॉस है और टारगेट मैंने ऊपर के सारे आपको बता दिए हैं। तो चलो देखते हैं क्या होता है। पर कैलकुलेशन जो हुआ है इसके पीछे का मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या है और कैसा है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, इसमें ज़रा समझने की बात ये है कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे कल 703 करोड़ का पैसा लगा। अब वहाँ पे यहाँ पे इसके पीछे क्या हुआ, ये ट्रेड कंप्लीट होने के बाद में सब कुछ बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा। बस आप लोग पहले एक बार ट्रेड कंप्लीट हो जाने दो और मैं बताता हूँ आपको कि ये होगा, ठीक है। कैसे हमारा टारगेट जो होगा वो आप बस देखते जाइए कि कैलकुलेशंस कितना बेहतर है, कितना बेहतरीन है कैलकुलेशंस, और कितनी अच्छी चीज़ होती है कैलकुलेशन। और अगर कैलकुलेशन रहता है तो आप अपने डिसाइडेड सिस्टम पे टिक पाते हो। अगर कैलकुलेशन नहीं है तो आप हमेशा होप ट्रेडिंग करते हो। चार्ट एनालिसिस हमेशा होप ट्रेडिंग होता है, ठीक है। और कैलकुलेशंस हमेशा स्ट्रिक्ट रहता है। वो कैसे और क्यों, वो हमारा टारगेट कंप्लीट होने के बाद में हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए, और ये पहले देख लीजिए, थोड़ा सा इतना ही बता देता हूँ शॉर्टकट में। यहाँ पे 703 करोड़ लगा था, यहाँ पे हेजिंग हुआ बड़े पैसे का 0.85 का रेशियो, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में पहले आपको बताया हुआ है कि कैसे काम करता है वो। और ये जो रहा है, ये बड़े पैसे को इनवाइट किया गया है ये पैसे ख़त्म करने के लिए, और उसके बाद में ये जो पैसे ख़त्म करने के लिए किया गया है, अब यहाँ पे पूरी तरीके से ये ख़त्म किया गया है। अब यहाँ पे बड़ा पैसा यहाँ पे लगा हुआ है कैलकुलेशंस के हिसाब से। 687 अगेन हमारे बाइंग प्राइस पे आ गया है, 623 हमारा स्टॉप लॉस है। ऊपर के सारे टारगेट आपको बताए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए, इस शॉर्टकट में आपको बता दिया, वीडियो के बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले चलते हैं आगे, टारगेट की तरफ देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 685 ₹2 प्राइस नीचे आया है, ठीक है। बने रहते हैं हम अपना। सो गाइस, हमारा प्राइस जो है वो इसी के पास में ही फटक रहा है अभी भी। 691 आ गया है, 691.80, 687 हमारा बाइंग है। देखो बाइंग के पास में ही है। और 623 हमारा, जैसे कि मैंने बताया था, स्टॉप लॉस। अब देखिएगा ज़रा ध्यान से कि अभी भी तो ये यहीं पे अटक रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा सा कुछ वॉल्यूम आ नहीं रहा है ज़्यादा कुछ, बट ये जाएगा तेज़ी से और हमारे टारगेट को कंप्लीट करेगा। उसी के ही इसमें हम हैं। और फिर जो अभी मैंने आपको शॉर्टकट में बताया था ये सारी चीज़ें कैलकुलेशंस की, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ट्रेड के अंदर, ठीक है। अभी पहले एक बार टारगेट मीटअप हो जाने दो। ओके गाइस, तो आप लोग देख रहे हैं कि जैसे कि 641 तक ये आकर के गया और अभी 715 टच किया है, ठीक है। तो 687 का हमारा जो है वो हमारा एंट्री था करके, राइट। 687 का यहीं के आसपास हमारा एंट्री था और 642 हमारा करके आया है। अब देखते हैं कि ये हमारा टारगेट कैसे पूरा करता है।
और 623 का हमारा स्टॉप लॉस था, तो उसे तो काफ़ी दूर ही रहा। और अब देखिए हमारे टारगेट की तरफ ही आगे बढ़ रहा है। तो दैट इज़ द पावर ऑफ कैलकुलेशन, इसको समझना पड़ता है। आप ज़रा खुद सोचिए, यहाँ से यहाँ तक आ गया था लेकिन मैंने ट्रेड नहीं लिया। कभी आप देखेंगे मैं 9:16 पे ही ट्रेड मार देता हूँ, कभी मैं 9:30 मतलब 9:30 बजे के बाद में भी तक भी नहीं मारा मैंने। क्यों? क्योंकि जब तक कैलकुलेशन नहीं बोलेगा तब तक हमें ट्रेड लेके कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम वहीं पे ही जो है हैं अभी इस टाइम पे, अपने प्राइस से काफ़ी ऊपर आ गए हैं। 715 गया है, अब धीरे धीरे हमारे टारगेट की तरफ आगे ही बढ़ते जा रहा है, ठीक है। करते हैं, देखते हैं अभी कैसे क्या हो सकता है। तो हमारे टारगेट जो है, पहला टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी बाकी के टारगेट्स अभी हमारे पेंडिंग है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारे स्टॉप लॉस का कितने सही तरीके से रिस्पेक्ट किया ये हमारा ट्रेड। और अभी हम 735 क्यों 38 हो गया हमारा टारगेट, सब कंप्लीट होते जा रहे हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि कैलकुलेशन से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है। तो जस्ट थोड़ा सा और हम वेट करते हैं, और जैसे ही ये यहाँ से निकल जाता है ट्रेड हम निकालने के बाद में, मैं आपको सारा इस ट्रेड के पीछे का एक्सप्लेनेशन देता हूँ, कैसे ये ट्रेड हमने आइडेंटिफाई किया, कैसे क्या किया, और हमारा हमेशा कैलकुलेशंस राइट कैसे निकलता है। सारा चीज़ें मैं आप लोगों को अच्छी तरीके समझाता हूँ, और बने रहिए आप लोग, और मैं बताता हूँ। देखिए हमारे टारगेट्स कैसे कंप्लीट हो रहे हैं। देखा देखा आप लोगों ने, देखा 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 कैसे कैसे हमारा पूरा कंप्लीट किया, हमारा सारा टारगेट, हमारे सारे सारे टारगेट कंप्लीट हो गए। तो अभी आप देख लीजिए हमारा टोटल क्वांटिटीज़ इसमें से निकल गया है। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, आप ही लोग बताइए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। जितना मैंने आप लोगों को सारे टारगेट्स बोले थे 788, देख लीजिए आप ध्यान से, मैंने एकदम स्टार्टिंग में ही बोला था कि इतना जाएगा और इतना इतना जाएगा। अब देखिए वहाँ से चाहे वो मार्केट रिटर्न हो जाए, हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप लोग खुद देखिए कि हमारा जितना जितना मैंने टारगेट बोला उतना सारे टारगेट कंप्लीट हुए। ये है कैलकुलेशन पावर, दैट इज़ द पावर ऑफ कैलकुलेशन। मैं यही सब चीज़ आपको बताते रहता हूँ, यही सब चीज़ हमेशा कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन पे ध्यान दो, कैलकुलेशन पे ध्यान दो, और कुछ नहीं मार्केट में। सो गाइस देखिए, मैंने अभी आपको बोला था कि मैं आपको बताता हूँ कि देखिए समझिए इसके पीछे रीज़न क्या था हमारे चार्ट में। इसको पहले आपको समझता हूँ, पहले लेके चलता हूँ आपको 57,800 जिसका हमने बुक किया, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। आप ध्यान से देखिए, जहाँ पे हमने बुक किया वहाँ से पूरी तरीके से ये रिटर्न आ गया, ठीक है। अब चलिए मैं बताता हूँ कि इसमें कैसे हमने हर चीज़ को समझा, और कैसे हमने अपना ट्रेड बनाया, और कैसे हमने एग्जीक्यूट किया, और हमारे एग्जीक्यूट होने के जस्ट बाद ही कैसे मार्केट टर्न हो गया, सब कुछ बताता हूँ। चलिए मार्केट में इस कैलकुलेशन को समझते हैं, और कैलकुलेशन क्या होता है वो आपको आज समझ के बहुत मज़ा आएगा। चलिए तो देखिए इस पे ध्यान से। अब यहाँ पे हुआ क्या था, इसको थोड़ा पीछे करते हैं। पहले मैं ये सेम चीज़ बता रहा हूँ आपको कि ये इसमें प्रीमियम चार्ट में, और वही सेम चीज़ इंडेक्स में फॉर्म बना है, तो आप वहाँ पे समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक 763 करोड़ रुपए लगे थे, 763 CR एज़ पर कैलकुलेशंस जो आया था मार्क्स, ठीक है। फिर क्या हुआ यहाँ पे 700, ये क्या हो गया, हाँ 763 करोड़ रुपए लगे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसके ऊपर यहाँ पे जो है पूरी तरीके से कंसोलिडेट किया। ये क्या होता है कि जब भी FIIs या DIs के जो भी है पार्टिसिपेशन सभी होते हैं, तो यहाँ पे जब ये कंसोलिडेट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जब एक फॉर्म बनता है, उस फॉर्म में जिसको हम बोलते हैं ये डेल्टा PIPs बोलते हैं, वो सब मैं आगे के कॉन्सेप्ट में सारी चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन मैं अभी आपको बस बता रहा हूँ कि उसमें हमें ये पता चलता है कि कहाँ पे हेजिंग हो रहा है और कहाँ पे मतलब काम हो रहा है मार्केट में, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए, ज़रा समझने की कोशिश कीजिए इसको। यहाँ पे पूरी तरीके से हेजिंग चल रहा था, अब यहाँ पे कंसोलिडेट करके धीरे 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 ये नीचे की तरफ आने लगा, एक लोअर हाई बना करके नीचे की तरफ आने लगा। अब यहाँ पे सेम ऐसे इंडेक्स में भी हुआ है, जाके देखिएगा। तो अब इंडेक्स में लोग ने क्या सोचा कि यहाँ पे उन्होंने अपना एक बनाया इसके हिसाब से एक सपोर्ट, और इधर ऊपर बनाया कर रेजिस्टेंस, जिसको कंसोलिडेट बोलते हैं। वो सोचे कि भाई ब्रेक डाउन करेगा तो हम लोग डाउन कर ले लेंगे, और ब्रेक अप करेगा वो अप ले लेंगे। मतलब लोगों का वही है ना, फ्लैग
फ्लैग पैटर्न तो आपको पता होगा करके, अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस पढ़े हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि हम सब ये सब टेक्निकल एनालिसिस 2020 में ही सब कुछ पढ़ के रख चुके हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस, RSI बॉलिंजर बैंड से, ये इंडिकेटर से, फिर मूविंग एवरेज एंड सब कुछ पढ़ाई हो चुका था बहुत साल पहले ही, ठीक है। तो अब लोगों को क्या लगेगा, यहाँ से आया, यहाँ पे एक ऊपर नीचे करके फिर ये ब्रेकआउट किया तो फ्लैग पैटर्न बन जाएगा, उसमें पैसा बना लेंगे, या फिर डाउन साइड है तो डाउन ब्रेकडाउन पे पैसा बना लेंगे। तो जब ये ब्रेकडाउन किया ना ये ऑप्शन चार्ट में प्रीमियम में, तो लोगों को लगा होगा भाई ब्रेकडाउन किए, अब वो यहाँ पे नहीं एंट्री बनाएंगे, वो यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। अब एंट्री बना के यहाँ 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 एंट्री बनने लगता है, पर एक्चुअली में ये ब्रेकडाउन क्यों हो रहा था, ये ब्रेकडाउन था ही नहीं, ये था 0.85% का जो कॉन्सेप्ट मैंने कैलकुलेशन में पिछले सारी वीडियोज़ में सिखाया हुआ है, अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आप ये समझोगे कि यहाँ पे पूरी तरीके से वो लोग अपना हेजिंग में पैसा बना रहे थे, पोजीशन बना रहे थे, सॉरी फॉर दैट, पोजीशन बना रहे थे। जब पोजीशन जब यहाँ बना रहे थे ना, तो 0.85 की एक्यूरेसी से यहाँ पे अब डेफिनेटली, अगर आप सोचिए ज़रा ध्यान से, अगर आप कॉल शॉर्ट करते हैं तो कॉल शॉर्ट में पोजीशन इतनी टाइट होती है कि उतने में ही इतना गिर जाएगा करके, क्या गिर जाएगा, प्रीमियम गिर जाएगा, ठीक है, क्योंकि हैवी पोजीशन होती है FIs एंड DIs में, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये गिरने लग गया, अब उनको एक्चुअली ये पोजीशन बढ़ रही थी, तो अब ये यहाँ पे जो लोगों ने सोचा कि ये ब्रेकडाउन किया है, वो लोगों ने अपने यहाँ पोजीशन पुट का बनाने लगा, और जब उनका पुट सेल होता है तो यहाँ पे पोजीशन बन जाता है। तो एक्चुअली में वो यहाँ पे जाके ना, ये एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट है, पुट सेल का, बिकवाली का एडजस्टमेंट है। तो जब पुट सेल जब ये होता है, उसका एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट पुट सेल का होने की वजह से वहाँ पे लगभग 500 सीआर्स के ऊपर का जो कॉल साइड का था वो एडजस्टमेंट के उस पर निकल गया। तो वहाँ पे वेगा जो है डेल्टा के साथ में मिल के थीटा को बीट करने की कोशिश किया, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस हुआ। फिर थीटा जो है ना, वो गामा के साथ में कंपेरिजन कर रहा था, बट वेगा ने बीट किया और तेज़ी से ये आकर के यहाँ पे गिरा। तो अब क्या हुआ पता है, ये जो 500 जो मैं आपको बताऊँ 763 करोड़ रुपए था, ये 500 करोड़ इसमें माइनस हो गया। अब यहाँ का जो वॉल्यूम था ना, वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका था, मतलब कैलकुलेशन बेस पे सब चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका था, अब यहाँ ख़त्म होने के बाद में अब ये यहाँ पे कल के डेट में जब ये लास्ट में ये धीरे धीरे ऊपर नीचे कंसोलिडेट कर रहा था, मतलब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे बिल्कुल भी जो है ये बचे नहीं थे यहाँ पे, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि यहाँ पे जब मार्केट आज ओपन किया, ये देखिए यहाँ पे ये पूरा कंसोलिडेट किया कल के डेट में, आज मार्केट ओपन किया थोड़ा सा गैप अप, मतलब सेंसेक्स एंड निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा ही गैप अप था अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे गैप अप ओपन किया, और ओपन होने के बाद में आप देखेंगे धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगा, नीचे की तरफ आने लगा, नीचे की तरफ आने लगा, और हमारा यहाँ पे हमारा 687 के आसान यहीं पे हमारा ट्रेड बन गया। और हमने क्या बोला था, 623 का हमारा जो है स्टॉप लॉस है, और 737 का मैंने बताया था पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा 767, और तीसरा 87 करेगा, और वो भी हमारा सब टारगेट कंप्लीट किया, ठीक है। 88 गया था तो अभी कंप्लीट किया 88 तक में, ठीक है। तो आप देखिए मेरे बताए हुए टारगेट से ही गिरा और भयंकर गिरा, देखो 677 आ गया, और हमने आपके सामने दिखाया कि हम कैसे हम यहाँ से अब बुक कर चुके हैं, हम मतलब मैंने बता दिया कि हमारे तीनों टारगेट कंप्लीट हो गए, अब हम इसमें से निकल चुके हैं करके, ठीक है। अब ये एनालिसिस ज़रा एक बार ध्यान से समझो कि यहाँ तक भी हमने नहीं बनाया था, पर यहाँ पे क्यों बनाए, क्योंकि जब वेगा बीट किया थीटा को, तो ये हुआ कि अब जितने भी एडजस्टमेंट हैं, जो भी 123 124 का पॉइंट का वैल्यू निकल कर रहा था, मतलब 124 123 करोड़ रुपये जो लग रहे थे वो निकल रहे थे। तो जब वो निकलेंगे तो ये तेज़ी से फिर एडजस्टमेंट में ऊपर भागा, और देख लीजिए कैलकुलेशंस के हिसाब से जो मैंने टारगेट दिया था वो टारगेट किया, और जो मैंने टारगेट तक लास्ट बोला था उसी टारगेट से हमारा ये प्रीमियम गिरा है। आप खुद देख लीजिए, इतना एक्यूरेसी कहीं भी अगर आपको दिखा तो समझ लीजिए वहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन है, और आपको चार्ट के नाम पे CH बनाया जा रहा है, CHU आप जो समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये प्रॉब्लम है। अब मैं आप लोगों को रियल देखना चाहता हूँ, अगर आपको भटकना है तो आप भटकिए, बट मैं रियलिटी दिखा रहा हूँ आपके सामने, मैंने दिखाया है पर हर चीज़, चाहे वो एनालिसिस हो या लाइव ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट हो या फिर कैलकुलेशंस का, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बता सकता मैं,
कि और कुछ होता भी है। इसलिए बेहतरीन तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि आप पूरी तरीके से फ़ोकस कीजिए सीखने में, आगे बढ़ने में। और कुछ भी है, कुछ भी क्वेश्चंस माइंड में आ रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं दूँगा। एक भाई इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको जैसे जैसे भी रहेगा आप लोगों का आंसर देते जाऊँगा। अपने टाइम को निकाल के आप सब सीखो, सब आगे बढ़ो। और प्लीज़ कमेंट कीजिए जो समझ नहीं आता है, और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ हिट लाइक इन अ सेकेंड। मैं देख रहा हूँ जितना आप लोग देख रहे हो उतने लाइक्स नहीं आ रहे हैं। अगर लाइक्स आना बंद होगा तो मैं एक कैलकुलेशंस के कॉन्सेप्ट को कैसे समझूंगा कि आप लोग सीखना चाहते हैं। मुझे फिर यही लगेगा कि आप लोग भटकना चाह रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? दुनिया में सब चार्ट बता रहे हैं। ये सब हम सब क्या, हम सब पढ़ के बैठे हैं। मैंने अपनी कई वीडियोस में आप लोगों को बताया हुआ है कि चार्ट जो है ये लोग मत डालते हैं, आईटी वाले, सीए लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पर फिर भी पैसा नहीं बन रहा है। समझो इन चीज़ों को। कैलकुलेशन से आप ये पता कर सकते हो पैसा कहाँ पे लगा है, कितना लगा है, उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप लोग को भटकना नहीं है, इसलिए समझा रहा हूँ। कर लो, कर लो, कर लो। हिट लाइक इन अ सेकेंड। जय हिंद, जय भारत।